हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरासीटामोल पॉइजनिंग के बारे में। आपको पता है कि जो पैरासीटामोल की टैबलेट है इसका इस्तेमाल बुखार को उतारने के लिए किया जाता है। पैरासीटामोल के बारे में हम ऑलरेडी एक अलग से वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पैरासीटामोल पॉइजनिंग के बारे में देखेंगे। ये बात करेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि पैरासीटामोल पॉइजनिंग हम कब बोलेंगे, हम किस लेवल पर कहेंगे कि हमारी बॉडी में जो पैरासीटामोल है वो ओवरडोज हो चुकी है, उसका क्या लेवल रहेगा। तो जो पैरासीटामोल का ओवरडोज लेवल है वो रहेगा, अगर 150 mg पर केजी इससे ज़्यादा अगर पैरासीटामोल हो जाए तो ये ओवरडोज लेवल कहलाएगा, ये पैरासीटामोल पॉइजनिंग कहलाएगी। ठीक है। 150 mg पर केजी यानी कि 1 kg में 150 mg। ओके। अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति है जिसका वेट है 70 kg, तो उसको इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो क्या रहेगा, 70 इंटू में 150 और ये आ जाएगा 10,500 mg। तो जो 70 kg का आदमी है उसमें जो टॉक्सिक लेवल रहेगा पीसीएम का वो रहेगा 10,500 mg। अगर इतना mg पीसीएम उसने खा लिया तो वो एक टॉक्सिक लेवल तक पहुंच जाएगा, उसको पैरासीटामोल पॉइजनिंग हो जाएगी। अब थोड़ा सा आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। वज़न कितना था, इतना था। हमारी वैल्यू आई थी 10,500, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 10,000। 10,000 mg पीसीएम, 10,000 mg का मतलब क्या हो गया कि 20 टैबलेट हो गई। और एक टैबलेट कितनी होनी चाहिए, 500 mg की होनी चाहिए। एक टैबलेट 500 mg की तो 20 टैबलेट में 10,000 mg हो जाएगा। तो अगर कोई आदमी जिसका वेट 70 kg है तो उसकी बॉडी में जो टॉक्सिक लेवल है पीसीएम का वो 20 टैबलेट्स खाने के बाद पहुंचेगा। ये बात आपको समझ में आई। जो ये ओवरडोज लेवल लिखा हुआ है इसका मतलब यही है ना, हमने इससे कैलकुलेट कर लिया। तो एग्जाम्पल में आपने समझा, अगर कोई आदमी जिसका वजन 70 kg है तो उसकी बॉडी में पैरासीटामोल का टॉक्सिक लेवल तब पहुंचेगा जब वो 20 टैबलेट खाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये हो गया ओवरडोज लेवल पैरासीटामोल का। ओके। अब हम देखते हैं कि ये जो पैरासीटामोल है ये हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है। हमारा जो लीवर है वो एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है ग्लूटाथायोन, और जो ये ग्लूटाथायोन है इसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है लीवर पर, ये लीवर को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन पैरासीटामोल हमारी बॉडी में जाती है, अपना काम करती है। पैरासीटामोल का 90% जो हिस्सा है वो मेटाबोलाइज होके इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो 5 से 10% हिस्सा है पैरासीटामोल का वो काम करने के बाद एक सब्सटेंस में बदल जाता है जिसका नाम है NAPQI, और ये सब्सटेंस हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। ये सब्सटेंस क्या करता है, ये इस ग्लूटाथायोन के साथ बाइंड हो जाता है और इसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। धीरे धीरे ग्लूटाथायोन का लेवल कम होने लगता है। अब जो ग्लूटाथायोन का लेवल कम होगा तो जो प्रोटेक्टिव रोल था ग्लूटाथायोन का, जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट था लीवर पर, वो भी कम होता चला जाएगा। यानी कि ग्लूटाथायोन का लेवल जैसे जैसे कम होगा लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पैरासीटामोल है वो लीवर डैमेज करता है। ओके। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म पैरासीटामोल पॉइजनिंग का। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। अब सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि जो टैबलेट्स खा ली हैं किसी भी व्यक्ति ने वो कितने टाइम बाद हैं। जैसे अगर कुछ घंटे के अंदर हैं, विद इन फ्यू आवर्स हैं, तो उसको नोजिया, वोमिटिंग और स्टमक पेन होगा। सबसे पहले कोई पैरासीटामोल की बहुत ज़्यादा टैबलेट्स खा लेता हो तो वो पेट में जाती है। पेट में जाने के बाद गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, तो वहाँ पर पेट में दर्द होता है और उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं विद इन फ्यू आवर्स। आफ्टर 12 टू 24 आवर्स, 12 से 24 घंटे के बाद लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। 2 से 4 दिन के बाद जॉन्डिस होना स्टार्ट हो जाएगा। जॉन्डिस हो सकता है, जॉन्डिस में क्या होएगा, जो आंखों का कलर है वो येलो हो जाएगा, स्किन का कलर येलो हो जाएगा। ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो लीवर है वो डैमेज होना स्टार्ट हो गया है इस वजह से। ओके। 3 से 5 दिन के बाद लीवर डैमेज होता शुरू हो रहा है ना, यहाँ से लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो गया तो लीवर के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये साइन और सिम्टम्स होते हैं पैरासीटामोल पॉइजनिंग के लिए, है ना। तो ये टाइम पर डिपेंड करते हैं कि क्या टाइम रहेगा। ओके। तो ये सिम्टम्स होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। मैंने आपको अभी पीछे बताया कि जो ये पैरासीटामोल है ये हमारे लीवर को डैमेज करती है। ठीक है। अगर 8 घंटे के अंदर अंदर
अगर ट्रीटमेंट दे दिया गया तो लीवर डैमेज होने से बच जाएगा। अगर 8 घंटे के बाद जितना भी लेट होता चला जाएगा उतना ही लीवर डैमेज होता चला जाएगा। तो इसका जो ट्रीटमेंट है पैरासीटामोल पॉइजनिंग का वो है एन एसिटाइलसिस्टीन। तो जो ये एन एसिटाइलसिस्टीन है ये एंटीडोट होता है पैरासीटामोल पॉइजनिंग का। ओके, तो 8 घंटे के अंदर अंदर एन एसिटाइलसिस्टीन दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक लाइन के अंदर मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया। अब ये जो ट्रीटमेंट है ये डिटेल में भी बताया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको इतना ही याद करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ डिटेल के अंदर। जैसे मान लिया किसी ने बहुत ज़्यादा टैबलेट्स खा ली पैरासीटामोल की, अगर 1 घंटे के अंदर अंदर वो हॉस्पिटल में पहुँचा दिया गया तो उसको एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाएगा। ठीक है, ये ट्रीटमेंट रहेगा। अगर मान लिया उसको 1 से 3 घंटे हो गए, उसके बाद उसके कुछ टेस्ट किए जाएंगे और उसको एन-एसिटाइलसिस्टीन दिया जाएगा, है ना। 8 घंटे के बाद उसको यही दिया जाएगा एन-एसिटाइलसिस्टीन। अब बात ये आती है कि ये कैसे दिया जाएगा। ये दिया जाएगा 5% डेक्सट्रोज में अंदर दिया जाएगा, उसके अंदर मिला के और फिर दिया जाएगा। ठीक है, अब कितना ml तो डेक्सट्रोज लेना है और कितना डोज एन एसिटाइलसिस्टीन का लेना है ये बात भी जाननी ज़रूरी है। कितने टाइम तक वो जो डेक्सट्रोज है वो चलाना है। तो ये सारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मतलब बिल्कुल डीप के अंदर है। तो इतना डीप में हम नहीं जाते हैं, हम सिर्फ ये याद रखते हैं कि जो एन एसिटाइलसिस्टीन है वो एंटीडोट है पैरासीटामोल पॉइजनिंग का, और 8 घंटे के अंदर अंदर दिया जाए तो बहुत ही बेटर रहता है, लीवर डैमेज से होने से बच जाता है। ठीक है, 8 घंटे के बाद भी लीवर डैमेज थोड़ा बहुत जितना होता है वो हो जाएगा और फिर भी मतलब है बच जाएगा। ठीक है, तो एन एसिटाइलसिस्टीन एंटीडोट है पैरासीटामोल पॉइजनिंग का। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने बात की पैरासीटामोल पॉइजनिंग के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।